उस समय ब्रिटिश शासन था। उस समय संतालों पर तरह तरह के अकथनीय अत्याचार, शोषण और अत्याचार किए जा रहे थे। संतालों की संपत्ति पर दूसरे देशों की नजर थी। संतालों का धर्म, संस्कृति, समाज और एकता पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। दूसरी ओर संतालों को अलग थलग करने के लिए ब्राह्मणवाद का प्रचार किया जा रहा था। 1927 में चेमेनझोरी नामक स्थान पर एक धार्मिक सभा में संतालों को बताया गया कि आज से संताल, कोल, भील, मुंडा आदि समुदाय के लोग जाति से क्षत्रिय हैं और सभी लोग राय उपाधि का प्रयोग करेंगे। वे अनुचित पूजा और विवाह समारोहों में नृत्य नहीं करेंगे। इसके अलावा संतालों को तरह तरह से परेशान और घृणा की जाती थी। अगर वे किसी दुकान से कुछ खरीदते थे तो वह उन्हें नहीं दिया जाता था, बल्कि छुआछूत के कारण दूर से ही फेंक दिया जाता था। अगर वे किसी खाद्य सामग्री की दुकान से कुछ खाते थे तो उन्हें बर्तन धोने पड़ते थे। हिंदुओं के घरों में प्रवेश वर्जित था। प्रवेश करते समय पूरे स्थान को गोबर के पानी से धोया गया था। दूसरी ओर संताल समुदाय के लोग भी बुरी आदतों, अनैतिकता और अराजकता से भटक रहे थे। वे शराब पीकर परिवार की जमीन और संपत्ति का उपभोग कर रहे थे। गांव से दूर खाली खेतों में रात भर नाचघर या मेले लगते रहते थे। वहां मौज मस्ती के नाम पर महिलाओं की इज्जत और आबरू लूटी जा रही थी। इसी समय संताल समुदाय के आकाश में एक सितारा प्रकट हुआ, जिसका नाम था रामचंद्र मुर्मू। उनका जन्म पश्चिम बंगाल राज्य के वर्तमान पश्चिम मेदिनीपुर जिले में शिल्दा के पास कमरबंदी गांव में हुआ था। बंगाली 1304 की 16 बैशाख को और अंग्रेजी 1897 में। पिता का नाम मोहन मुर्मू और माता का नाम कुनी मुर्मू था। चार भाई बहनों में सबसे बड़े भाई दुबराज मुर्मू, मेज भाई धनंजय मुर्मू हैं। उनकी छोटी बहन का नाम सागेटी है और उसका नाम मुगली है। और सबसे छोटे हैं रामचंद्र मुर्मू। 1906 में उन्हें गांव के स्कूल में भर्ती कराया गया। बचपन से ही प्रतिभाशाली होने के कारण उन्होंने निम्न प्राथमिक यानी एलपी और 2 साल बाद उच्च प्राथमिक यानी यूपी की परीक्षा आसानी से पास कर ली। उसके बाद उन्हें भीमपुर मिशन स्कूल में भर्ती कराया गया। मिशनरियों ने संताल लड़के लड़कियों की शिक्षा के लिए मिदनापुर जिले के भीमपुर में इस आवासीय विद्यालय की स्थापना की थी। मिदनापुर और आसपास के जिलों के विभिन्न स्थानों से संताल लड़के लड़कियां इस विद्यालय में पढ़ने आते थे। इस प्रकार उनकी शिक्षा जारी रही और उन्होंने मिडिल बंगाली उत्तीर्ण की। फिर भी भीमपुर मिशन स्कूल को हाई स्कूल की मान्यता नहीं मिली और चूंकि उनके आसपास कोई हाई स्कूल नहीं था और वे बहुत गरीब थे, इसलिए उनकी शिक्षा हमेशा के लिए रुक गई। संताल समाज अराजकता की स्थिति का सामना कर रहा था। इस अराजकता में उन्होंने अपनी तीखी तलवार जैसी विरोध कलम से असंख्य गीत और कविताएं लिखना शुरू कर दिया। गीतों के माध्यम से उन्होंने संतालों के स्वाभिमान पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उस समय संतालों को विभिन्न धर्मों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया चल रही थी। एक ओर हिंदुओं का हिंदूकरण और दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म अपनाने की प्रक्रिया। संतालों में ऐसी गिरावट को देखकर रामचंद्र मुर्मू ने सारी धर्म अर्थात संतालों के पारंपरिक धर्म का प्रचार करना शुरू किया। उस समय अशिक्षित संतालों के पास धर्म का संदेश और सार बताने के लिए गीतों के अलावा कोई सरल माध्यम नहीं था। इसीलिए उन्होंने सारी धर्म सेरेनपंथी नामक एक पुस्तक लिखी और वे गीतों के माध्यम से संतालों में उनके मूल धर्म के प्रति विश्वास को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। साधु रामचंद्र मुर्मू द्वारा रचित गीत देवन तिंगुण आदिवासी वीर, आओ आदिवासी वीर, आज भी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, असम और बांग्लादेश के संतालों के मुख से सुना जाता है। इस गीत को संतालों के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। साधु रामचंद्र मुर्मू समझते थे कि मातृभाषा में शिक्षा के बिना किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास असंभव है। इसीलिए उन्होंने ही 1923 में मातृभाषा में शिक्षा के लिए संताली भाषा की एक अलग लिपि मंच दांधेर आंख का निर्माण किया। धन की कमी के कारण इस लिपि के ब्लॉक बनाकर उसका वितरण संभव नहीं था। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखीं, लेकिन अपने जीवन काल में आर्थिक तंगी के कारण वे अपनी साहित्यिक कृतियों को मुद्रित रूप में प्रकाशित नहीं करा सके। इसलिए उनकी पांडुलिपियां लंबे समय तक असुरक्षित रहीं और बहुत बाद में उनकी पांडुलिपियों को मरांग बुरु प्रेस और साधु रामचंद्र मुर्मू उयहौर बथान समिति के संयुक्त प्रयासों से एकत्रित कर पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया। संख्या 1 सारी धर्म सेरेनपंथी, पहला खंड 1969 में, दूसरा खंड 1972 में और तीसरा खंड 1994 में प्रकाशित हुआ। संख्या 2 लिखित कविताएं, पहला संस्करण 1974 में और दूसरा संस्करण 1996 में प्रकाशित हुआ। संख्या 3 संथाल राष्ट्र के निर्माण पर पुस्तक लिटाऊ गुडेट 1999 में प्रकाशित हुई। संख्या 4 नाटक संसार फेंड 1982 में प्रकाशित हुआ। संख्या 5 इशरात 1985 में प्रकाशित। दूसरा संस्करण 1997 में प्रकाशित हुआ। अपने निजी जीवन में साधु रामचंद्र मुर्मू की 2 विवाहित पत्नियां थीं।
पहली पत्नी का नाम मानका और दूसरी पत्नी का नाम पुति था। पहली पत्नी की 3 बेटियां और एक बेटा था। उनके नाम कालीपद, चूनाराम और छोटी बेटी का नाम कुनी था और दूसरी पत्नी के भी 3 बच्चे थे। धनंजय, फुतू और बेटी काका थी। उनका असली नाम रामचंद्र मुर्मू है। अपने नाम के आगे साधु शब्द लगाने का कारण यह है कि वृद्धावस्था में कवि को संसार से विरक्ति हो गई थी। इसलिए उन्होंने शोर शराबे से दूर प्रकृति की एकांत गोद में एक कुटिया बनाई और उसमें अकेले रहने लगे। साधु एक साधु की तरह रहने लगे। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली और सफेद कपड़े पहनने लगे। जब तब ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया। उनकी तपस्वी जीवन शैली के कारण ही उनके नाम के आगे साधु शब्द लगाया जाता है। प्रकृति प्रेमी, समाज सेवी, समाज सुधारक और शोधकर्ता साधु रामचंद्र मुर्मू का निधन 29 अग्रहायण 1361 ईस्वी सन 1955 को हुआ था।